दुनिया भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से चल रहे जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार मुसलमानों के लिए ईद का त्योहार न सिर्फ खराब कर दिया बल्कि मुसलमानों के दिल तोड़ दिए। 60 साल में पहली बार इजराइल की राजधानी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया। 60 साल में यह पहली बार हुआ और इसका कारण सिर्फ इजराइल ईरान जंग है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पहली बार इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर दिया, जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ईद के दौरान ईरान वीरान नजर आया। वहीं कतर, यूएई, कुवैत और खाड़ी देशों में भी युद्ध के हालात के चलते खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई। कुल मिलाकर इस इजराइल के सामने मुस्लिम देश लाचार नजर आए। एक तरफ ईद के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध रुक गया, लेकिन इजराइल अपने फैसले पर डटा रहा और मस्जिद पर उसने ताले जड़ दिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे मुसलमानों के लिए सबसे बड़े धार्मिक जगह पर इजराइल ने ताला जड़ दिया और पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाई। इजराइल ने तोड़ा मुसलमानों का दिल, ईद पर भी नहीं दी कोई रियायत, अल अक्सा मस्जिद पर जड़ दिया ताला। ईरान फलस्तीन के मुस्लिम फूट फूट रोए। ईरान में इस बार ईद उल फितर का त्योहार जंग और तनाव के साए में मनाया गया। रमजान खत्म होने के बाद देश भर में लोगों ने मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा की, खामनेई को याद किया, लेकिन युद्ध और हमले के चलते कई जगहों पर जश्न सादगी से मनाया गया। बाजारों में भी रौनक बेहद कम रही, कई दुकानें बंद रही। 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से इजराइल अधिकारियों ने यरूशलेम में आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी। सिर्फ वहां रहने वाले लोग या दुकानदार ही अंदर जा पाए। 6 मार्च से वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली सेप्लकर जैसे सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। पूरे देश में भीड़ पर भी पाबंदी है। मस्जिद के भीतर 100 और बाहर 50 लोगों की इकट्ठा होने की अनुमति दी गई। यरूशलेम के पुराने शहर के गेट पर ईद उल फितर की नमाज के दौरान सैकड़ों मुस्लिम नमाजियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। नमाजी अल्लाहू अकबर और कलमा पढ़ते हुए गेट के अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को जबरदस्ती वहां से खदेड़ दिया और सीधा सीधा कहा कि किसी भी हाल में नमाज अदा नहीं करने देंगे। 1967 के बाद पहली बार ईद पर अल अक्सा मस्जिद बंद। 1967 में पूर्वी यरूशलेम के विलय के बाद यह पहली बार है जब इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद को रमजान के आखिरी 10 दिनों और ईद उल फितर के दौरान बंद रखा गया। ईद के मौके पर नमाजियों को अल अक्सा तक जाने नहीं दिया गया। वो सुबह सुबह अपने साथ नमाज की चटाई लेकर पहुंचे और इजरायली पुलिस की कड़ी निगरानी में गेट के बाहर ही इकट्ठा हो गए। भीड़ ने शहर के गेट के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस दौरान कुछ जगहों पर धक्का मुक्की भी हुई नमाजियों और पुलिस के बीच, और कई बार आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए। आखिरकार कुछ देर के लिए पुलिस ने ढील दी, जिसके बाद नमाजियों ने हेरोड गेट के पास सड़क पर ही नमाज अदा की। एक इमाम ने प्लास्टिक के स्टूल पर खड़े होकर छोटा सा खुतबा दिया और कहा, नमाज पढ़ो, अल्लाह को पुकारो और उम्मीद रखो कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी। ऐ खुदा, मजलूमों को जीत दे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने नमाजियों को पीछे हटाया और वो बिना विरोध के वापस चले गए, क्योंकि विरोध करके बहुत कोशिश की, लेकिन नेतन्याहू की पुलिस ने एक नहीं सुनी। आमतौर पर ईद के मौके पर जहां करीब लाखों लोग अल अक्सा मस्जिद पहुंचते हैं, वहां इस बार कुछ 100 लोग इकट्ठा हो पाए, वो भी मस्जिद के बाहर। इजरायली पुलिस ने साफ कर दिया कि वो हाई अलर्ट मोड में हैं और इसके बावजूद ओल्ड सिटी के बाहर सड़क पर नमाज की अनुमति दी गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब भीड़ तय सीमा से ज्यादा हो गई और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की तो कार्रवाई करनी बेहद जरूरी हो गई। नमाजियों ने कहा, कब्जा करने वाली ताकत यानी इजराइल ने सुरक्षा के नाम पर मस्जिद को बंद कर दिया। कब्जे के इतिहास में यह सबसे लंबा समय है जब अल अक्सा मस्जिद बंद रही है। नमाजियों के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद के बिना रमजान अधूरा रहा और बहुत सारे नमाजी सोशल मीडिया पर आए, बयान दिया और कहा कि हमारा तो दिल टूट गया, इजराइल ने हमारा दिल तोड़ दिया। वहां पर कुछ ईरान के मुसलमान थे, कुछ फलस्तीन के मुसलमान थे, कुछ खाड़ी देशों के थे और कुछ इजराइल के थोड़े बहुत लोग थे। इजराइल पर नहीं चलेगा किसी का दबाव,
इजराइल का ये रुख लंबे समय से देखने को मिलता है और वो यरूशलेम और खासकर अल-अक्सा मस्जिद जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर अपने सुरक्षा और प्रशासनिक फैसले खुद ही लेता है, चाहे मौका ईद जैसा बड़ा धार्मिक पर्व का हो या कोई और। इजराइल का कहना है किसी प्रकार की दबाव और मानसिकता इजराइल के ऊपर नहीं चलेगी, कोई बाहरी दबाव नहीं चलेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर हो या कोई क्षेत्रीय देशों की ओर से। उसकी नीतियों को प्रभावित कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इन इलाकों को अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। दूसरी ओर फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इस रुख का विरोध करते हैं और इस धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में देखते हैं, खासकर तब जब ईद या रमजान के दौरान नमाजियों की संख्या अधिक होती है और प्रवेश पर सीमाएं लगाई जाती हैं, पाबंदियां लगाई जाती हैं, शर्तें लगाई जाती हैं। इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस तेज होती है, जहां कुछ देश शांति और यथास्थिति बनाए रखने की अपील करते हैं, जबकि इजराइल अपने फैसलों को कानून व्यवस्था और संभावित टकराव रोकने के लिए जरूरी बताता है। इस तरह यह मामला केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा जटिल मुद्दा भी बन जाता है। मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद बेहद खास। अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए बेहद खास पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध इस्लाम के इतिहास, आस्था और आध्यात्मिक परंपरा से गहराई से जुड़ा है। यह मस्जिद यरूशलेम में स्थित है और इसे इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी के बाद इस्लामी मान्यता के मुताबिक हजरत मोहम्मद ने इसरा और मिराज की रात यहीं से आसमान की यात्रा की थी, जिसे इसरा और मिराज कहा जाता है। शुरुआती दौर में मुसलमान नमाज पढ़ते समय इसी दिशा यानी किबला की ओर रुख करते थे, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा यह स्थान इस्लामी विरासत, एकता और संघर्ष का प्रतीक भी माना जाता है, खासकर फिलिस्तीन के संदर्भ में, जहां यह धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का भी केंद्र बना है। दुनिया भर के मुसलमान यहां नमाज पढ़ने की इच्छा रखते हैं और इसे एक पवित्र जिम्मेदारी और सौभाग्य मानते हैं। इसलिए अल-अक्सा मस्जिद उनके दिलों में सबसे खास मानी जाती है। लेकिन इस बार इजराइल ने इस पर ताला जड़ दिया और किसी की कुछ भी नहीं सुनी। ईद पर पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध 4 दिन के लिए बंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद उल फितर के अवसर पर जंग में अस्थायी विराम की घोषणा की है। जंग को 5 दिन के लिए रोका गया है। यह कदम सऊदी अरब, तुर्की और कतर की अपील के बाद उठाया गया है। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार नेप के मुताबिक यह सीज फायर 18-19 मार्च की रात से 24 मार्च की रात तक लागू रहेगा। हालांकि किसी भी सीमा पार हमले, ड्रोन हमले या पाकिस्तान में आतंकवादी घटना होने पर ऑपरेशन तुरंत से शुरू किया जाएगा। यानी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अल-अक्सा मस्जिद को बंद किया गया, तो दूसरी ओर हमने देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद के नाम पर एक दूसरे के लिए 5 दिन तक युद्ध बंद कर दिया और पूरी दुनिया में अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। रूस से लेकर अमेरिका तक मुसलमानों ने नमाज अदा की, लेकिन मिडिल ईस्ट में इस बार ईद की नमाज पूरी तरह से शानदार नजर नहीं आई। डर के साए में, खौफ के साए में और लाचारी के साए में इस बार ईद मनाया गया। हालांकि ईद के दौरान खामनेई को जरूर याद किया गया और ये बताता है कि खामनेई को लेकर मुस्लिम देशों में अभी भी एक झुकाव नजर आता है। अब दुनिया के कई देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई ईरान की तरफ है तो कोई इजराइल की तरफ है। हालांकि ईरान अब धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे से उसे चीन, रूस जरूर समर्थन कर रहा है, लेकिन इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है। यह युद्ध लगातार और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। ईरान कुछ सुनने के मूड में नहीं है और इसीलिए इजराइल ने भी मस्जिद पर ताला जड़ा रखा। उसने ईद के दौरान भी मस्जिद से ताले नहीं हटाए और पूरी दुनिया में यह कहता रह गया कि हम अपनी शर्तों पर ही काम करेंगे, चाहे ईद का त्योहार हो या कोई और त्योहार। और यहां से एक बड़ी सीख मिलती है कि इजराइल कभी भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करता है। वो किसी के दबाव में नहीं आता है, वो दुनिया के किसी देश के दबाव में कोई बड़ा फैसला नहीं करता है। वो वही करता है जो उसे ठीक लगता है। इजराइल वही करता है जो उसके देश के हिसाब से सही होता है, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इजराइल दुनिया के किसी दूसरे देश को अपने देश के मुद्दे में इंटरफेयर करने का कोई मौका नहीं देता और यही कारण है इजराइल दुनिया के देशों से अलग है। यही कारण है इजराइल आज इतना मजबूत है और इतने मुल्क मिलकर भी मिडिल ईस्ट में इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है। ईरान हो, जॉर्डन हो, बहुत सारे देश हैं, फिलिस्तीन हो, लगातार इजराइल पर हमले करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक इजराइल ने इन देशों के नाक में दम कर रखा है। लेकिन दूसरे देश इजराइल का बहुत बड़े पैमाने पर कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं।
और एक बार फिर से तस्वीरों ने साफ कर दिया कि इजराइल झुकेगा नहीं, चाहे बात ईद की हो या फिर मुसलमानों की हो या फिर मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र स्थल की हो। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।